अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये दो कन्वर्टर रिपेयरिंग होने को आया है हमारे पास। ख़राब कन्वर्टर है तो इसको रिपेयरिंग करने के लिए दिया गया है। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि इसका क्या फ़ॉल्ट है। ये कन्वर्टर गाड़ी में नहीं चल रहा था, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा था इसमें, तो रिपेयरिंग होने को देके गया वो लोग। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या फ़ॉल्ट है इसका। तो देखिए पहले इस तरफ देख लेते हैं कोई वायर छूटा फूटा है कि। तो देखिए एक कैपेसिटर दिख रहा है ऊपर से, देखिए फटा हुआ है। देखिए ये वाला जो कैपेसिटर है ये ऊपर से फटा हुआ है, तो हो सकता है कि इसके वजह से ये इसमें सही से लाइन नहीं जा रहा है। तो ये 12 वोल्ट वाला कैपेसिटर ही है। तो चलिए जब ये दिख गया तो इसको ही पहले निकाल लेता हूँ। तो आयरन अभी तक गर्म नहीं हुआ, आयरन थोड़ा गर्म होने दीजिए, तब तक मैं देख लेता हूँ और कहीं पे फॉल्ट है क्या। और दूसरा तो कहीं पे फॉल्ट नहीं दिख रहा है, खाली कैपेसिटर ही फटा हुआ है। ज़्यादातर कन्वर्टर में जब ख़राब होता है तब कैपेसिटर ब्लास्ट हो जाता है, या तो जो मॉसफेट है वो ख़राब हो जाता है, और बाकी दूसरा जो कंपोनेंट्स है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। यही दोनों ज़्यादातर ख़राब होता है इसमें। तो इसका फॉल्ट है कि कैपेसिटर ख़राब है इसका। इसको लगा के एक बार टेस्ट करके देखेंगे कि सही से चल रहा है क्या। तो चलिए आयरन गर्म हो गया, अब निकाल लेता हूँ कैपेसिटर को। देखिए ये वाला कैपेसिटर निकाल लिया। तो ये है 16 वोल्ट का 1000 UF 16 वोल्ट 1000 UF 16 वोल्ट का कैपेसिटर है ये। तो इसको बदलने वाला हूँ अभी। देखिए मेरे पास तो 1000 UF 16 वोल्ट का नहीं है, मेरे पास है 2200 UF 25 वोल्ट का, 2200 UF 25 वोल्ट। तो इससे ही काम हो जाएगा। काम हो जाएगा बोले तो इससे और अच्छा काम होगा, क्योंकि ज़्यादा UF 25 वोल्ट का भी दे रहा हूँ। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। मैं जब भी लगाता हूँ थोड़ा अच्छा वाला ही लगाता हूँ, और 2200 UF 25 वोल्ट का मिल भी जाता है जल्दी जल्दी, तो इसीलिए यही लगा रहा हूँ मैं। तो चलिए अब इसको लगा लेता हूँ कैपेसिटर को। तो देखिए इसको तो घुसा लिया, अब अच्छी तरह से इसको सोल्डरिंग करना है। थोड़ा सा भी ढीला नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको तो अच्छी तरह से सोल्डरिंग भी कर लिया। अब इसका जो पैर है उसको काट देना पड़ेगा, जो लेग है। तो चलिए कैंची से काट दिया। मेरे पास कटर था लेकिन वो दूसरी जगह पे है, तो मैं कैंची से ही काट दिया। चलिए और अच्छी तरह से थोड़ा सोल्डरिंग भी कर लेता हूँ। तो ये कैपेसिटर का फॉल्ट खाली यही था कि इसका जो है कैपेसिटर ब्लास्ट हो गया। अब लास्ट में इसको टेस्ट भी करेंगे, चेक करके भी देखेंगे। तो देखिए इसको लगा दिया, और आप जब लगाएंगे कैपेसिटर थोड़ा देख के लगाना, क्योंकि अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा कैपेसिटर, मेरे पास और भी बड़ा वाला है 47 UF 25 वोल्ट का भी है, लेकिन वो नहीं लगा सका इसमें, क्योंकि ये कन्वर्टर की डिब्बे के अंदर नहीं जाएगा। फिर वो डिब्बे से भी बड़ा है वो, इसलिए डिब्बे के अंदर नहीं जाएगा, ऊंचा हो जाएगा बहुत। तो चलिए इसको तो फिटिंग कर लिया। अब ये जो बड़ा वाला है इसको खोल के देखता हूँ। तो देखिए ये वाले को खोल के देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो बताया कि ये पहले भी ख़राब हो चुका था, एक बार रिपेयरिंग किया था इसको, तो फिर लेकर आया मेरे पास। तो देखता हूँ इसमें क्या फ़ॉल्ट है। देखिए ये वाला तो एकदम
बड़ा वाला कन्वर्टर है ये, देखिए। तो इसका क्या फॉल्ट है वो भी देख लेता हूँ। देखिए इसका जो मॉसफेट है ये हिल रहा है, इधर ढीला हो गया। तो मॉसफेट ख़राब हो गया क्या वो पहले देखना पड़ेगा। अगर ख़राब होगा तो मॉसफेट चेंज कर दूंगा इसका। और इसका जो कैपेसिटर है वो सही है, फटा फूटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मॉसफेट को ही निकाल के देखूंगा, पहले चेक करके कि मॉसफेट ख़राब है कि नहीं है। फिर दूसरा चीज़ भी देखना है। तो देखिए इसका जो सोल्डरिंग है वो भी फूल गया है, लगता है शॉर्ट हुआ है इसलिए। तो इसको भी रिपेयरिंग करना पड़ेगा। पहले कहीं पे किया था एक बार, तो वो फिर से उठ गया, ख़राब हो गया वो। तो फिर से उसको करना है आज। तो पहले मॉसफेट को निकाल लेता हूँ। देखिए ये मॉसफेट को निकाल लिया। अब इसको एक बार मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेता हूँ कि सही है कि ख़राब हो गया। तो देखिए मल्टीमीटर को मैं बाजार राउंड पे लेके आता हूँ, जहाँ पे बीप की आवाज़ आता है, कॉन्टिनेंटल मोड जिसको बोलता है। तो चलिए माइनस पॉइंट को लगाया बीच वाले में और दाएं तरफ लगाया रेड वाले को। देखिए कुछ वैल्यू शो कर रहा है। तो ये मॉसफेट बिल्कुल ठीक है, ये ख़राब नहीं हुआ है। देखिए रेड वाला सोर्स पे लगाया और बीच वाला लगाया, ब्लैक वाला लगाया ड्रेन पे, तो कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सही है। तो इसको फिर से दोबारा लगा देंगे। मैं एक बार उसमें लगा के देखा था, लगा के चेक किया, लेकिन वहाँ सही से नहीं दिखाया, शायद लूज़ कनेक्शन के वजह से ही ऐसा हुआ। तो मैं इसलिए खोला इसको। तो चलिए आप फिर से लगा देते हैं इसको, फिर अच्छी तरह से इसको सोल्डिंग कर देंगे। देखिए थोड़ा अच्छी तरह से लगा के इसको सोल्डिंग करना है। फिर इधर उधर करके थोड़ा अच्छी तरह से कीजिए, लूज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से ख़राब होने का चांस रहेगा। और देखिए अगर आपस में टच हो गया होगा तो उसको छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आपस में टच नहीं होना चाहिए। देखिए जहाँ पे टच है वहाँ पे मैं स्क्रू ड्राइवर से छुड़ा दिया सबको। अब जहाँ पे सब ख़राब है, प्रिंटिंग जहाँ पे जल गया है वहाँ करना है, सब सही करना है। देखिए यहाँ पे कट गया था, प्रिंटिंग फूल गया, कट गया, तो वहाँ पे फिर से नया करके लगा देता हूँ। आप चाहे तो वायर का टुकड़ा लेके भी लगा सकते हो, मैं सोल्डिंग ही कर दे रहा हूँ। तो ये सब कन्वर्टर रिपेयरिंग करना बहुत आसान है। आप खाली देख के मालूम पड़ेगा आपको कि कहाँ पे क्या हुआ है। अगर कहीं पे छूट जाता है तो वहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिए। और ज़्यादातर इसमें ख़राब होता है कैपेसिटर, मॉसफेट, यही दोनों। बाकी इसका ट्रांसफार्मर वगैरह है वो सब जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो वहाँ पे तो सोल्डिंग कर लिया। देखिए यहाँ पे और एक बार थोड़ा अच्छी तरह से कर देता हूँ।
ये दूसरा वाला भी थोड़ा ढील था, लूज़ हो रहा था थोड़ा, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा मार दिया। कहीं पे भी लूज़ नहीं रहना चाहिए, जहाँ पे भी लगे कि थोड़ा हिल रहा है वहाँ पे सोल्डिंग करके टाइट कर दीजिए उसको अच्छी तरह से। अगर हिलेगा तो वहाँ पे लूज़ कनेक्शन होगा, फिर आपका जो कन्वर्टर है वो जलने का चांस रहेगा, काम नहीं करेगा कन्वर्टर सही से। तो इस तरह से आपको करना है। और फ्रेंड, आप लोग ऐसे ही वीडियो देख के चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। इसी तरह का ई रिक्शा के रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, ये जहाँ पे भी लगता है कि थोड़ा बहुत टच हो गया है वहाँ पे मैं उसको सही कर ले रहा हूँ ताकि टच ना हो जाए। देखिए, अब इसको अच्छी तरह से मार दिया। अब इसको टेस्टिंग करेंगे, फिर पहले इसको फिटिंग कर लेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे। लग तो रहा है कि चलेगा ये, क्योंकि और कहीं पे फॉल्ट नहीं दिखा इसका। तो चलिए, इसको ऐसे ही लगा लेता हूँ, फिर जाके ई रिक्शा में इसको लगा के टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए, ये दोनों ही फिटिंग हो गया। अब आ गया ई रिक्शे में। तो चलिए, यहाँ पे एक कन्वर्टर पहले से लगा हुआ है, उसको खोल के फिर इसको टेस्टिंग करेंगे। तो मल्टीमीटर को मैं डीसी पे लगा दिया, डीसी 200 वोल्ट पे। तो उसको खोल दिया। अब मैं जो सही किया उसको लगा दिया। अब देखता हूँ एक बार कि सही से वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, ये है आपका 4 बैटरी का वोल्टेज 53। और देखिए, ये जो कन्वर्टर का वोल्टेज है ये 12.767। तो इसका मतलब है कि ये वाला कन्वर्टर सही हो गया। अब दूसरा वाला को भी एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। देखिए, ये बड़ा वाला, अब इसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो देखिए, कन्वर्टर का माइनस में माइनस को लगाया और प्लस में लगाया रेड वाले को, तो 53 दिखा रहा है इस पे भी, और 12.2 ये भी ठीक हो गया। तो ये दोनों कन्वर्टर ही ठीक हो गया। ऐसे ही करके आप लोग आराम से अपने कन्वर्टर को सही कर सकते हो। कन्वर्टर का काम उतना मुश्किल नहीं है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिए।